तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो एस्पिरेंट्स बैंक में रुचि रखते हैं, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बैंक में जो है वो पोस्टें निकले। तो आपको बता दें कि एसबीआई के द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है, जहां पर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 131 ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्टें क्या कुछ रहेंगी वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो है वो पोस्ट निकाली गई है और इसमें और कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन एस्पिरेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके जो बैंक में रुचि रखते हैं और काफी लंबे समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है और वैकेंसीज इसमें कौन कौन सी रहेगी। सबसे पहले सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर इसमें एक वैकेंसी रहेगी। उसके बाद मैनेजर की पोस्ट रहेगी जिसमें 50 वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी जिसमें 23 वैकेंसी रहेगी। मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो वैकेंसी है वो 3 रहने वाली है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की बात करें तो 51 ये वैकेंसी रहने वाली है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करें तो 3 इसमें जो है वो वैकेंसी रहने वाली है और टोटल कुल मिलाकर बात करें तो 131 ये वैकेंसी है। और जिसके लिए आपको जो है यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है और इसका जो डेट यानी कि फरवरी 13, 2024 से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई भी हो रहे हैं, यानी कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो मार्च 4, 2024 इसका जो है वो लास्ट डेट रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन एस्पिरेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके जो बैंक में रुचि रखते हैं और काफी लंबे समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे। अब इसका एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो भी आपसे जो है वो जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले फीस की अगर हम बात करें तो इसमें फीस रहने वाली है, यानी कि जो ऑनलाइन आपको फी जो है वो पे करनी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 750 फीस रहेगी। उसके बाद एससी एसटी पीएच की जो है वो निःशुल्क, यानी कि आपको कोई भी फीस जो है वो नहीं देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी जानते हैं कि बैंक के लिए जब आप बैंक में अगर आप रुचि रखते हैं, बैंक के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना नेसेसरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है यानी कि कॉलेज से आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें, सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज जो है वो काफी ज्यादा इसमें जो है वो अच्छा बताया गया है और हर पोस्ट के हिसाब से जो है वो सैलरी पैकेज दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सहायक प्रबंधक की जो एज लिमिट बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1 दिसंबर 2023 तक 30 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि उम्मीदवारों का जन्म 2 दिसंबर 1993 से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद उप प्रबंधन की बात करें तो उम्मीदवारों का जन्म 2 दिसंबर 1988 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2023 को उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बेहद ही जरूरी रहता है। एज लिमिट की बात करें तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उसके बाद प्रबंधक की बात करें, प्रबंधक पोस्ट की बात करें यानी कि सुरक्षा विश्लेषक, उम्मीदवारों का जन्म 2 दिसंबर 1985 से पहले नहीं हुआ होगा और 1 दिसंबर 2023 तक उनकी आयु जो है वो 38 वर्ष से जो है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। सहायक महाप्रबंधक की बात करें तो उम्मीदवारों का जन्म 2 दिसंबर 1981 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ यानी कि 1 दिसंबर 2023 तक उनकी आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजरी की बात करें तो उनका एज लिमिट जो बताया गया है, उम्मीदवारों को जन्म 2 दिसंबर 1963 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2023 तक उनकी जो आयु है वो 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट है यानी कि प्रबंधन की 1 दिसंबर 2023 तक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष जो है वो होनी चाहिए। ये एज लिमिट जो है वो बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, आप सभी जानते हैं। और जो एस्पिरेंट्स लगातार इंतजार कर रहे थे, काफी समय से इंतजार कर रहे थे और बैंक में रुचि रखते हैं, जिन्हें जो है वो बैंक में ही जाना पसंद है, बैंक में काम करना पसंद है, तो काफी लंबे समय से जो बच्चे यानी कि जो एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे और इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब वो दिन आ
चुका है। एसबीआई के द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है और इसकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो 131 इसकी वैकेंसी है। अलग अलग पोस्टें हैं, एसओ का ये पोस्ट है और जिस तरीके से इसका जो आखिरी डेट है वो मार्च 4, 2024 जो है वो इसका आखिरी डेट बताया गया है। ऑनलाइन प्रोसेस जो है यानी कि मार्च 4, 2024 इसका आखिरी डेट बताया गया है और ऑनलाइन प्रोसेस ये रहने वाला है, यानी कि आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हैं इसके रिलेटेड और आप जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वहां पर पूरी आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम एस्पिरेंट्स तक की जानकारी पहुंच सके। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।